स्टार्ट। सूचना क्रांति ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपने जाल में उलझाया है वह किसी से छिपा नहीं है। सूचनाओं की इतनी भरमार है कि शायद ही कभी मानव मस्तिष्क ने इतनी सूचनाओं का भार झेला हो। परिणाम यह हुआ है कि किसी भी मुद्दे पर सही और गलत के बीच अंतर तय करना मुश्किल हो गया है। सूचनाओं के नाम पर मनुष्य की भावनाओं के साथ सोशल मीडिया मंच के एल्गोरिदम ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मस्तिष्क सही को गलत और गलत को सही मानने पर मजबूर हो जाता है। मानव मस्तिष्क सूचनाओं का गुलाम हो चुका है। हमारी वैचारिक स्वायत्तता सूचनाओं के समंदर में गोते खा रही है। हमें क्या और कैसे सोचना है यह हम नहीं बल्कि सूचनाएं तय कर रही हैं और इन सूचनाओं को तैयार करने वाले समूह हमें अपने अनुसार कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। हमें इससे बचना होगा। इनका एक बहुत सामान्य सा तरीका होता है, जैसे डर, गर्व, अपराध बोध इत्यादि के सहारे भावनात्मक रूप से उद्वेलित करना। अगर हम सावधान हो जाते हैं और परोसी गई सूचनाओं से हटकर खोजने पर विश्वास करते हैं तो इनके जंजाल से बच जाते हैं। पैरा जानलेवा लापरवाही ऐसा लगता है कि हमारी संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है और हम सब केवल मशीन बनकर रह गए हैं। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत का मामला जानलेवा लापरवाही का उदाहरण है। रोजाना होने वाली भागदौड़, नियमों की अनदेखी और मुझे क्या वाला रवैया आखिरकार किसी न किसी की जान लेकर ही दम लेता है। दूसरी ओर यह साफ होता है कि यातायात नियमों का पालन नहीं होना, तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाना या सड़क पर आवश्यक सावधानी की कमी किसी भी पल त्रासदी में बदल सकते हैं। सवाल उस सामूहिक संवेदनहीनता का है जो शासन प्रशासन से लेकर हम सबने ओढ़ रखी है। जनकपुरी जैसे व्यस्त रिहायशी इलाके में जल बोर्ड की लापरवाही अक्षम्य है। सख्त निगरानी, नियमों का कठोरता से पालन और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई जरूरी है। पैरा यथार्थ और कल्पना में उलझा बचपन वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या को उजागर करता है। आज बच्चे डिजिटल माध्यमों और ऑनलाइन खेल की दुनिया में तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। पहले बच्चे दादा दादी और नाना नानी से कहानियाँ सुनकर संस्कार और जीवन मूल्य सीखते थे, लेकिन वही कहानियाँ मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से देखी जा रही है। कम उम्र में ही बच्चों को कई बार अनुपयुक्त जानकारी मिल रही है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऑनलाइन खेल आज एक बड़ा उद्योग बन चुका है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी चिंताजनक है। अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों में चिड़चिड़ापन, आक्रामक व्यवहार, नींद की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। जरूरी है कि अभिभावक बच्चों को खेल कूद, पुस्तकें पढ़ने और संवाद के लिए प्रेरित करें। तकनीक का संतुलित उपयोग ही सुरक्षित बचपन की कुंजी है। पैरा
वायु प्रदूषण से सेहत पर बढ़ता संकट। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया के सामने बड़ी समस्या है, जिसका असर मानव और प्रकृति पर बुरी तरह पड़ रहा है। प्रदूषित वातावरण में रहने वालों की आज औसत आयु घट रही है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े कैंसर और सांस संबंधी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। प्रदूषण आमतौर पर स्वास्थ्य और प्रतिरोध क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आज साइकिल से और पैदल चलना प्रदूषण को कम करने में सार्थक प्रयास हो सकता है। सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रयास ही वायु प्रदूषण को रोकने में महती भूमिका निभा सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका नैतिक दायित्व है, क्योंकि इसी से प्रकृति बचेगी और इसी से आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। पैरा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। माना जा रहा है कि मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत सुधारों और तेज आर्थिक वृद्धि से यह मुकाम हासिल हुआ है। अब यह दावा किया जा रहा है कि निकट भविष्य में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेगा। मगर आर्थिक विकास के आंकड़ों से जुड़े आकलन के इस पैमाने में क्या महंगाई को कम या स्थिर करने का पहलू भी शामिल किया गया है? यह सवाल इसलिए अहम है कि एक तरफ विकास की चमकती तस्वीर पेश की जा रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह और सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष की शुरुआत ही महंगाई में बढ़ोतरी के साथ हुई है। देश में थोक महंगाई जनवरी में बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई, जबकि गत वर्ष दिसंबर में यह 0.83% पर ही थी। इसी तरह खुदरा महंगाई पिछले माह बढ़कर 2.75% हो गई, जिससे खाद्य सामग्री समेत कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। पैरा। गौरतलब है कि महंगाई का सबसे ज़्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। इस कारण उनके जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और उन्हें अपने दूसरे खर्चों में कटौती के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई में बढ़ोतरी खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में मासिक आधार पर वृद्धि के कारण हुई है। सबसे ज़्यादा चिंताजनक है खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ाना, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पिछले माह खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 1.55% रही, जबकि गत वर्ष दिसंबर में इसमें 0.43% की गिरावट दर्ज की गई थी। इनमें भी सब्जियों की महंगाई दर सबसे ज़्यादा 6.78% पर पहुंच गई है, यानी अब आम आदमी की थाली में सब्जियों की मात्रा कम हो गई है। महंगाई दर में यह उतार चढ़ाव
दर्शाता है कि विकास में स्थिरता और समानता का संतुलन साधने की जरूरत है। संपूर्ण।